हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी न्यू रिक्रूटमेंट के साथ। तो फ्रेंड, बताना चाहूँगा आप सभी के लिए CSIR, जिसका कि पूरा नेम होता है सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट और ITI स्टूडेंट, तीनों स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट है। तो चलिए वैकेंसी को डिटेल्स में बताते हैं आप सभी को। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, उसके बाद सारा चीज़ क्लियर करते हैं। मतलब कितना नंबर वैकेंसी है, कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, कितना इसका फॉर्म फीस है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, सारा चीज़ A to Z। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम CSIR के ऑफिशियल साइट पे हैं। यहाँ आने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। लिंक पे क्लिक करके आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। आपको कैसे फॉर्म भरना है वो भी अपनी इस वीडियो में बताएंगे। आप सभी को नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करना बताएंगे और नोटिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे। ठीक, तो चलिए आ चुके हैं CSIR सेंट्रल क्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जैसे नीचे चलते हैं कैरियर सेक्शंस में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर परमानेंट स्टाफ। तो आप यहाँ पे देखिए, लिंक फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट्स अंडर द एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022। तो ये लिंक है, आपका जो वैकेंसी आया हुआ है ये उसका लिंक है। आप इसको क्लिक करके अपना फॉर्म आराम से भर सकते हैं। चलिए हम दिखा देते हैं। मतलब इस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना फॉर्म भरना है। ठीक, तो ये खुल रहा है। तो देखिए ये फॉर्म भरने के लिए आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बैक हो जाते हैं। आप सभी को जो हमारा मेन मोटिव होता है इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन से अपडेट कराना, तो वैकेंसी का हम एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक, ये तो रहा आप सभी का लिंक, कैसे आप सभी को अपना फॉर्म भरना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। अब हम चलिए डाउनलोड कर लेते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आप सबके सामने खुल रहा है, प्लीज़ 2 सेकेंड वेट। तो फ्रेंड्स, चलिए नोटिफिकेशन आ चुका है CSIR सेंट्रल क्लास सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एडवर्टीजमेंट नंबर दे सकते हैं 1/2022। और चलिए अब हम चलते हैं वैकेंसी डिटेल्स में। तो पहली वैकेंसी जो है टेक्नीशियन की, ये ITI स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। देखिए पोस्ट कोड है T01 और टोटल नंबर वैकेंसी इसमें 5, UR का 2, SC का 1, OBC का 1, EWS का 1। इनकी जो सैलरी होगी वो होगा 1,09,900 रुपये और 63,200 रुपये से स्टार्टिंग होगा। मैक्सिमम एज लिमिट है 28 साल। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ कह रहा है SSC मतलब 10 हाई स्कूल चाहिए। उसके साथ साथ आप सभी को ITI चाहिए। ठीक, और आगे देख सकते हैं इसी सिक्वेंस में आप सेकेंड वैकेंसी है। इसमें 2 पोस्ट है और इसकी भी सैलरी सेम है, एज लिमिट भी सेम है, इसका एलिजिबिलिटी भी सेम है। आप सभी को हाई स्कूल प्लस ITI। हाँ, यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग ट्रेड के स्टूडेंट अप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे देखिए विथ साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क एंड ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन। तो ये देखिए जो वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन के लिए है और जो ऊपर वाली वैकेंसी थी ये फीटर इंजीनियरिंग के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख रहा है। ठीक, चलिए जो थर्ड वैकेंसी है, थर्ड पोस्ट कोड T03, इसमें टोटल नंबर वैकेंसी है 4 और इसका भी सैलरी और मैक्सिमम एज लिमिट वो सेम है। एलिजिबिलिटी क्या है, हाई स्कूल प्लस ITI। किस ब्रांच से, यहाँ पे देखिए किस ब्रांच से, वर्क एक्सपीरियंस इन केमिकल प्लांट इन ए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमियस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट UT। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो पोस्ट है उसमें भी 4 वैकेंसी है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाई स्कूल प्लस ITI। किस ब्रांच से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन से आप ITI किए रहे, या फिर देखिए यहाँ पे आगे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट एप्लीकेबल होंगे। ठीक, इस पोस्ट के लिए। तो आगे और भी सारे पोस्ट है, तो अलग अलग मतलब यहाँ पे देखिए मैकेनिक्स स्टूडेंट, या फिर आगे देखिए ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल स्टूडेंट, मतलब जिस ब्रांच से, मतलब देखा जाए तो लगभग सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। तो आप जिस ब्रांच के स्टूडेंट हैं अपना यहाँ पे पोस्ट देख लीजिए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उस हिसाब से अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम बढ़ा रहे हैं, आप इसको रोक करके सारा पोस्ट देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा ब्रांच एप्लीकेबल है। ठीक, तो चलिए ये ITI स्टूडेंट का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट का।
तो फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस, तो ये डिप्लोमा स्टूडेंट का वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक पोस्ट के लिए डिप्लोमा स्टूडेंट अप्लीकेबल होंगे। तो जो पहला पोस्ट है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है 5 वैकेंसी है। यूआर का 2, ओबीसी का 2, ईडब्ल्यूएस का 1। इसकी जो सैलरी होगी स्टार्टिंग होगी 35,400 रुपये से और जाएगा 1,24,000 रुपये। और इसका मैक्सिमम एज लिमिट है 28 साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ऑफ एट लीस्ट 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर और 2 years full time duration in case of lateral admission in diploma course with minimum 60% mark and experience of 2 year in the relevant area find। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि आप सभी का 2 साल या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर लेटरल एंट्री के थ्रू जो स्टूडेंट ये हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप सभी को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखिए यहाँ डिप्लोमा स्टूडेंट के जितने भी पोस्ट हैं हम सभी जगह पे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो चलिए तो आगे इसी सीक्वेंस में है आप सभी का वैकेंसी। इसमें 2 पोस्ट है यूआर का, सॉरी फ्रेंड्स 5 पोस्ट है। यूआर का 2, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1। सैलरी और मैक्सिमम एज लिमिट सेम है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 साल का होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। तो देखिए डिप्लोमा का जितनी भी पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और बाकी इसमें 1-2 पोस्ट है जिसमें बीएससी स्टूडेंट एप्लीकेबल हैं, तो बीएससी स्टूडेंट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, तो चलिए आगे पोस्ट नंबर 3 है। इसमें नंबर वैकेंसी है 3। इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट एप्लीकेबल होंगे, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पोस्ट कोड TA4। इसमें टोटल नंबर वैकेंसी है 2। इसका भी सैलरी और मैक्सिमम एज लिमिट सेम है। इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन, और इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप सारा चीज़ समझ रहे होंगे। तो वीडियो को रोक करके सारे पोस्ट को देख लीजिएगा। बाकी नहीं तो खुद नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे कि हम डाउनलोड किए हैं। इसका ऑफिशियल साइट पे आने का लिंक देखिए, आप इसके ऑफिशियल साइट पे आने के बाद अपना नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं स्वतः, और अपना फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर का जो लिंक था अभी जस्ट हम जो बताए थे उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और नीचे वाले लिंक पे क्लिक करके आप फुल नोटिफिकेशन अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए ये रहा आप सभी वैकेंसी डिटेल्स। अब आगे बात कर लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए फीस की बात कर लेते हैं। तो आप सभी का जो फीस होगा पर कैंडिडेट का 500 रुपये होगा। ठीक, और एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा आप सभी के एग्जाम में। पेपर फर्स्ट में देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। ठीक, सेकेंड पेपर देखिए। सेकेंड पेपर में आप सभी को पहले वाले पेपर में 1 घंटे का समय दिया जाएगा, सेकेंड वाले पेपर में 30 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें देखिए कह रहा निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1 निगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। एक क्वेश्चन के गलत होने पर 1 नंबर आप सबका काटा जाएगा। और 25 क्वेश्चन रहेंगे तो 75 नंबर का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, और आगे देखिए थर्ड पेपर होगा। समझिए इसमें 3 पेपर होगा। तो ये होगा कॉन्सर्न सब्जेक्ट, मतलब आप सभी के ब्रांच वाइज सब्जेक्ट, जो भी आप सभी का ब्रांच वाइज सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएगा थर्ड पेपर में। ये रहेगा 150 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। तो फर्स्ट वाले पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी सेकेंड और थर्ड पेपर में आप सभी का निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसमें 1 निगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 1 नंबर या फिर 1 क्वेश्चन 1 नंबर गलत होगा प्रत्येक क्वेश्चन के गलत होने 1 नंबर कटेगा प्रत्येक क्वेश्चन के गलत होने पर। ठीक, मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, तो इसका भी देख लीजिए। टेक्निकल असिस्टेंस का वही सेम सिलेबस है, मतलब वो ऊपर ITI स्टूडेंट का था, ये नीचे डिप्लोमा स्टूडेंट का है। तो वीडियो को रोक करके इसको रीड कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वही सेम चीज़ है। देखिए बस अंतर यहाँ पे ये है, ऊपर का सारा देखिए
मेंटल फर्स्ट पेपर में मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन आएगा 100 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। सेकेंड पेपर में 30 मिनट का समय दिया जाएगा, फर्स्ट पेपर में 1 घंटा का समय दिया जाएगा। तो इसमें देखिए सेकेंड पेपर में क्या होगा, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 75 नंबर मतलब दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन का 3 नंबर दिया जाएगा। और देखिए नेगेटिव मार्किंग इस सेकेंड और थर्ड में रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। और थर्ड पेपर 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 1 आवर 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे आप सभी का, ये थोड़ा अंतर है, उसमें शायद 50 क्वेश्चन था, अब यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर दिया है। 300 नंबर का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी रहेगी, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक। तो ये होगा आप सबका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, मतलब एग्जाम पैटर्न हो गया कैसे आप सभी का एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार टेक्निकल से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, खासकर जेई आदि के वैकेंसी से रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खासकर आप ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हैं और सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को टेक्निकल के रिलेटेड, हर प्रकार से रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए नोटिफिकेशन, एक नए वैकेंसी, टेक्निकल वैकेंसी के नोटिफिकेशन के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून अगेन।